मैं मुनव्वर पहलवान, भारतीय किसान यूनियन टिकट। देखो, बिजली का मामला तो ये है, आप सब देख रहे हो इस मामले को। बिजली का क्या, बल्कि सरकार की तानाशाही इस कदर है। गांवों के अंदर बिजली वाले घुसते हैं, प्राइवेट लैंडमैन बना रखे हैं, मतलब वो सरकारी लैंडमैन भी नहीं है, प्राइवेट लैंडमैन है। वो दिन भर को जाते हैं, किसी के मीटर को जाके टेम्पर कर दिया, किसी के कनेक्शन को जाके छेड़ दिया, बाद में फिर दूसरी टीम आती है, वो फोटो बना के ले जाते हैं लोगों को। मतलब एक तरीके से इतना ज़बरदस्त तरीके से टारगेट कर रखा है किसान और मजदूर को बिजली के मामले में, बिल्कुल तबाही के कगार पहुँचा रखा है। फिर वो फोटो खींच के ले जाते हैं, किसी पर 80,000 का जुर्माना, किसी पर 70,000 का जुर्माना, किसी पे कितने रुपये जुर्माना। अब अगर वो सेटिंग कर लो, उनसे जुर्माना नहीं होता, फिर वो अपना ले देगा, वही निपटा लें काम को। वो सरकार को भी रगड़ दें और इसे मजदूर किसान को भी रगड़ दें। क्या जो लाइनमैन है, ये सब लाइनमैन लोकल के रखे जाते हैं, तो क्या नोट करोगे, लाइनमैन लोकल का नहीं होना चाहिए? नहीं, लोकल का नहीं है, रखे इन्होंने प्राइवेट लाइनमैन रख रखे। ये तो ऐसे ही अपना घूमते फिरते गाँव में लाइनमैन है, लेकिन लाइनमैन भी तो इन गाँव के हैं, जैसे सूडू गाँव का हो गया, तो आसपास के गाँव के, और इन थोड़ा 20-30 किलोमीटर दूर का लाइनमैन होगा तो वो सही कार्य करेगा। हाँ, वो मान लो सूदड़ू के है तो वे संधावली भेज दिए, संधावली के तो न यहाँ भेज दिया, अदल बदल कर रखे सब जगह, चारों तरफ से ये मामले हैं। एक मणिपुर का मुद्दा जो स्वरूप चल रहा है, एक महिला को उन्नत अवस्था में घुमाया गया है, तो क्या कहेंगे? देखो, मणिपुर के मुद्दे पे तो इस सरकार ने बिल्कुल इस तरीके से एक मान लो मामला बना रखा, तानाशाह तरीके से। देखो सुनो, 700 साल हुकूमत मुगलों ने करी हिंदुस्तान पे, 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी। इन 700 साल में, 200 साल में हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे पहला संगीन और घटिया मामले हैं कि जो हमारे देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर हमारी धी बेटियों की इज्जत नीलाम करी जा रही है, खुलेआम उनको नंगा करा जा रहा, उनको घुमाया जा रहा, फिर उनको गोली मारी जा रही है। एक तरह से तानाशाही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इन लोगों को फांसी की सजा सुनाएंगे। तो कब सुनाएंगे फांसी की सजा? कब होगा, कब क्या मामला बनेगा, कोई पता नहीं है यहाँ को। अब किससे फांसी की सजा सुनवाएंगे? यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम सब कुछ इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, तानाशाही मामला हो गया। ना कोई अदालत है, ना कोई कानून है, ना कोई प्रशासन है, कोई किसी किस्म का मामला नहीं है। जो आज तो मामला ही हो रहा है, जो मोदी जी ने कह दिया बस वो फाइनल हो गया। किसी को कोई सजा नहीं होने की, किसी को कोई फांसी नहीं लगने की। और ये हालात इस मुल्क के बन चुके हैं। मैं तो अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अवाम से, अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत रखने वाला कोई भी शख्स हिंदुस्तान के अंदर पैदा है तो भाई ऐसी सरकारों से अपने आप को बचाओ, अपने अवाम को बचाओ। और इसके बचाने का हम पे एक ही तरीका है बस। अगर हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की जान बचेंगी, हमारी बचेंगी, वरना हमें ये दिख रहा है। अब एक बात सुन लो, धरना प्रदर्शन करना एक कानूनन हक है, कानून ने अधिकार दिया है। आम आदमी धरने के जरिए, प्रदर्शन के जरिए बात कर सकता है, ये कानून ने अधिकार दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 2024 सरकार बन गई इनकी तो धरना प्रदर्शन कोई नहीं होगा, सब चीज़ को बैन कर दिया जाएगा। और सब चीज़ों पे जो है बैन करके ही अपनी मनमानी करेंगे। तानाशाह सरकार है। अब आप समझो किस तरीके से मणिपुर के अंदर एक मान लो गुंडा राज चल रहा है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना वहाँ कोई प्रशासन है, ना कुछ है। वहाँ जो जिसके जी मारा नंगे कर करके लोगों को घुमा जा रहा, मतलब इतनी जलालत। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मैं अपने बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ अगर जरा सी भी कोई मान लो इंसानियत है तो उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। उनकी आप ये समझो, प्रधानमंत्री के मान लो उनके धी बेटी नहीं है, तो हिंदुस्तान में तो लोगों को धी बेटी है। धी बेटियों को नंगा कर करके सड़कों पर घुमा जा रहा। और मान लो इस तरह की सरकार, आंख बंद करो बेटी है, 4 महीने 3 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दबाव आता है। सुप्रीम कोर्ट के जज वो दबाव बनाते हैं, वो हक बात कहते हैं, वो एक तरह से अवतार बन गए हिंदुस्तान के अंदर। आज अगर उनका मामला, अब उनको भी टारगेट करने लगे। इनके जो भक्त हैं अब उन्हें भी टारगेट करने लगे, उन्हें भी देने क्या आप सब माने करने लगे। हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा, अगर वो उनका भी विचारों का, जज साहब का हमें लग रहा भाई इन्होंने तो महात्मा जैसों को नहीं छोड़ा, महात्मा जैसों को निशाना बना, उनको नहीं छोड़ा। हमें तो खतरा लग रहा जज साहब के मामले में भी, अगर वो सही बोलने लगे तो उनके खिलाफ भी जो उल्टी सीधी बात भाषा इस्तेमाल। ठीक कहना क्या, तो संजय सिंह तो बाद की बात है, पहले राहुल गांधी कर दिया। मुद्दा उठाया था उन्होंने, मणिपुर वाला मुद्दा उठाया था, महिला वाला। हाँ, इसमें उन्होंने निश्चित कर दिया संसद से। हाँ, तो जो उठावेगा मुद्दे उसके खिलाफ तो उनकी ADA CBI जो लगी हुई है। अपना यही एक तरह सुनो, यही तो एक तानाशाह है।
तानाशाही का यही तो होता है हिंदुस्तान के अंदर। मतलब इस कानून है कि अपनी बात रखने का अपना हर आदमी को अधिकार है। अब जो कोई संसद में बोलेगा, संसद से बाहर बोलेगा, उसको मुकदमे कर दिया, जेल भेज दिया जाएगा। ये एक दहशत पैदा करना ही तो है, कोई आवाज़ ना उठा सके, इनके तंत्र के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठावे। एक तरीके से मान लो उनको टारगेट बनाना है हर आदमी को, जो बोलेगा उसी के खिलाफ कर देंगे कुछ ना कुछ। खतरा तो ये चल रहा है, ये तो मुल्क को एक तरीके से इन्होंने बहुत, मेरा मानना यह है कि मुल्क को इन्होंने कब्जा लिया, और मतलब इस तरह से कब्जा लिया कि इनके सामने कोई बोल नहीं सकेगा, और जो बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको सजा काटनी पड़ेगी। तो भाई मैं तो आवाम से, अपने हिंदुस्तान के आवाम से दरखास्त करना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क से प्यार है आवाम को तो इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाती 2024 में, तो क्या मुल्क खतरे में आ जाएगा? 2000 अगर 24 में बन गई तो हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि कोई भी प्रदर्शन, धरना, कोई सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर नहीं छोड़ेंगे। ये लोगों को बिल्कुल बांध कर रख देंगे, एक तरीके से गुलाम बना देंगे मुल्क को ये सुकून से नहीं जीने देंगे। अगर 2024 में गलती से भी अगर इनकी सरकार आई, और जो मोहब्बत मुल्क से रखता है, हिंदुस्तान का कोई भी आवाम है, जो मान लो नागरिक है, अगर मुल्क से मोहब्बत रखता है, तो इसका कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। 2024 में सोचना पड़ेगा। पक्ष क्या रहेगा? दो मामला नहीं हो सकता है ये भी हो जाए 29 में चुनाव खत्म कर दें। यदि इन्होंने पूरे मुल्क कब्जा लेंगे तो तानाशाह बन जाएंगे, पर कोई चुनाव बनाओ नहीं है, भागो यहाँ से, जैसे बोलना हमारे हिसाब से बोलो, नहीं तो निकलो। उसको जेल है, उसके लिए एडी और फलाना ठिकाना। ये एक तरीके से देखो भाई, इतनी इस सिस्टम, इस सरकार में देखने को मिल रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं हुआ होगा, अगर इतिहास पर खोल के देखें। जिंदे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई दी जाती है, मतलब अगर वो अपनी मांग मानते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, तो उन पर जिंदों पर गाड़ी से हमला करके गाड़ी चढ़ा दी जाती है। बताइए इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है आखिर में? भैंसाना शुगर मिल पर काफ़ी लंबे समय से भारतीय किसानों का धरना चल रहा, तो किस मुद्दे के लिए वो धरना चल रहा? वो धरना चल रहा, मान लो पेमेंट है उनके, जो इधर उधर से मेहनत करके रातों को पानी बनाना, मेहनत करना, अपनी मुसीबत कूट काट के अपनी फसल तैयार करना, फिर इनके यहाँ डाल जाओ। इनके यहाँ डालने के बाद फिर उसका कोई रेट नहीं, कोई पेमेंट नहीं। रेट कितना लगाओ, क्या करें, कैसे करें, मजबूरी में किसान डाल जाता है, कर जाता है, फिर उसका पैसा नहीं देते। उनके ब्याह है, शादी है, बच्चों का हमारा मामला है, फीस तक नहीं जाती किसानों की। हालात बन गए इस सरकार में, इस सरकार में इतने बुरे हालात बन गए हिंदुस्तान के इतिहास में, हर मामले में इस सरकार सबसे आगे हो चुकी है। सरकार ने गुंडागर्दी तो खत्म कर दिया, गुंडाराज नहीं, इस सरकार ने, अब सुन लो, इस सरकार ने हकीकत बात है, गुंडागर्दी कहीं ना किसी हद तक खत्म करी है। जो सच्चाई है ये माननी पड़ेगी। लेकिन भाई रात के गुंडे खत्म करके दिन के चालू कर दिए। भाई वर्दी वाले गुंडे हो गए, किसी की नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई अगर महल्ले पड़ोस में दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो जा, सम्मानित 4 आदमी बैठो, उनका फैसला निमटवा दो, फैसला करके उनको अपने अपने घर भेज दो। पुलिस नहीं मानती। अब पुलिस कहती है अगर फैसला करोगे तो 20-20 हज़ार रुपये दोनों दोगे। तो बताइए अगर वो गुंडे खत्म कर दी तो ये कौन है? ये भी वही है।